हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। फर्स्ट टाइम विजिट किया जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल को भी चाहो तो फॉलो कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो। यहाँ पर भी बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सिलेक्ट करके रख लेना। इस चैनल का लिंक आपको ऊपर आई बटन पे नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो चलिए दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर एंड इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले केवल एक ही शेयर के बारे में। यस, एंड अगर हम लोग कंपनी की बात करें तो एकदम मतलब लिटरली हम कह सकते हैं कि इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर के ऊपर ऑलरेडी इतना ज़्यादा पैसों की बारिश की है कि मतलब क्या ही बोले। और मतलब ये सिलसिला अभी भी रुकने का नाम नहीं ले रहा है, क्योंकि जो अच्छी खबरें हैं उसकी जो सीरीज़ है अभी भी लगातार हम लोग को चालू रहते हुए देखने को यहाँ पे मिल रही है। मतलब अगर हम लोग रिटर्न्स की अगर बात करें तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि एक दिन में कंपनी ने कितने रिटर्न दिए, 5%, मतलब सर्किट लगाए। एक हफ्ते की बात करें तो 3-3.25%, एक महीने में 18%, 3 महीने में 28%, 6 महीने की बात करें तो 250% के करीब। 1 जनवरी से बात करें तो डबल 100%, एक साल में 500%, 6 गुना हो गया पैसा। 2 साल में 1200% के रिटर्न्स देखने को मिल चुके हैं। 3 साल की बात करें तो 9000% से ज़्यादा की रिटर्न्स। 4 साल में 21-22 हज़ार % के रिटर्न, बाप रे बाप। और 5 साल में भी आप देख सकते हैं लगभग 8,500% की रिटर्न। 10 साल तो अभी तक कंपनी को कंप्लीट भी नहीं हुए हैं। सो आप अंदाज़ा लगा सकते हो क्या परफॉर्मेंस रहा है इस कंपनी का। ठीक है, एंड अगर सबसे पहले तो भाई डिस्क्लेमर, ठीक है, एकदम जो बिगनर रहता है वो क्या करता है, ये पास्ट रिकॉर्ड को देखकर ब्लाइंडली निवेश करने की कोशिश करता है। तो निवेश करना है नहीं करना है भाई वो आपकी मर्जी। ठीक है, ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, खरीदना है, बेचना है, होल्ड करना है, एवरेज करना है, आपकी मर्जी। बट यस, इस कंपनी की अगर हम लोग बात करें तो इससे रिलेटेड मैंने जो बोलते हैं ना हम लोग, एक कॉन्सेप्ट भी मैंने आप लोगों को सिखाया था। कौन सा कॉन्सेप्ट? कि ये जो चीज़ें रहती है मैं बार बार आपको सिखाते रहता हूँ कि एक बिगनर एकदम नया नया जो प्लेयर होता है उसका फेवरेट टॉपिक क्या रहता है यहाँ पे हमेशा, पेनी स्टॉक। कि पेनी स्टॉक्स में जाओ करके, ठीक है, जाना है नहीं जाना है आपकी मर्जी। बट मैंने एक पॉइंट आप लोगों को सिखा था कि पेनी स्टॉक्स में अगर जाना ही है तो आपने क्या करना है, यस, जो रद्दी रहता है, स्क्रैप रहता है, उसको बेचो। उससे जो 50, 100, 200, 300 जो भी मिलता है, ठीक है, उससे आप एक्सपेरिमेंट करो पेनी स्टॉक में। बट अपना जो हार्ड अर्न मनी है वो अगर आप पेनी स्टॉक में डालोगे तो भाई मतलब आपको लक के सहारे आगे बढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर एक्सपेरिमेंट करने हैं तो इस प्रकार से आप कर सकते हो। बट जैसे कि मैं आपको ये भी बताया था कि अगर आपको एक स्टेप अहेड जाना है, कि इससे भी बेहतर अगर आपको बनना है, तो आप क्या कर सकते हो, यस, जो माइक्रो कैप टाइप की कंपनियां होती है, ठीक है, या फिर नैनो कैप टाइप की कंपनियां होती है, वहाँ पे एक्सपेरिमेंट करो। एक्सपेरिमेंट खुद के दम के हिसाब से किया जाता है, किसी को पूछ कर नहीं। बहुत सारे लोग पूछते रहते हैं कौन से स्टॉक में जाओ ना जाओ, भाई इससे आप कभी सीख नहीं पाओगे। खुद से थोड़ी ना सीख पाओगे कि आप कोच को पूछोगे कि सर अभी इस बॉल पे 6 मारूँ कि 4 मारूँ। ठीक है, उनका काम होता है थोड़ा बहुत गाइडेंस देना, मैदान में तो भाई आप ही को खेलना है। ठीक है, और उसी हिसाब से डिसाइड होगा कि आप गली क्रिकेटर मतलब गली में ही खेलते रहोगे या फिर इंटरनेशनल लेवल पे चले जाओगे। सो बताने का मकसद क्या है दोस्तों, कि इस प्रकार की जो माइक्रो कैप कंपनियाँ होती है, नैनो कैप कंपनियाँ रहती है, उस पर भी अगर आप चाहो तो एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं विथ लॉजिक्स। ठीक है, तो ऐसे इस कंपनी को हम लोगों ने यहाँ पे इसके पहले भी स्टडी किया था, बहुत बार मैं इसके ऊपर वीडियो भी यहाँ पे बना चुका हूँ। लिटरली ये कंपनी माइक्रो नैनो कैप टाइप की हम लोग को देखने को मिलती थी। एंड ऑलरेडी अगर हम लोग बात करें इस कंपनी की तो आप देख सकते हो 2022 में कंपनी ने 1:1 का क्या दिया था, बोनस दिया था। और 2023 की भी बात करें, नेक्स्ट साल वापस 1:2 का कंपनी ने बोनस दिया था। मतलब 2 बार, 2022 हो गया, 2023 हो गया बोनस। एंड अभी 2024 की बात करें तो वापस कंपनी यहाँ पे हम कह सकते हैं एक और कॉर्पोरेट एक्शन देने का प्लान कर रही है, जो कि है स्टॉक स्प्लिट। दिया नहीं है, प्लान कर रही है यहाँ पे। सो डेफिनेटली हम कह सकते हैं यहाँ पे इस प्रकार के कॉर्पोरेट एक्शन के चलते जो लंबी अवधि के इन्वेस्टर है उनको काफ़ी फायदा मिलता है। ठीक है, क्योंकि उनके शेयर्स डबल के रेंज में हम लोग को बढ़ते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं। जो इमीडिएटली जाएगा ना उसको कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। सो ये कंपनी कौन सी, जहाँ पे हम लोग को सर्किट भी लगते हुए देखने को मिल चुका है, KPI ग्रीन एनर्जी। कोई नया नाम नहीं है, इसके ऊपर हम लोग काफ़ी वीडियोस यहाँ पे कवर कर चुके हैं। ठीक है, तो फॉर्मेलिटी आप देख सकते हैं दोस्तों कि KPI ग्रीन एनर्जी की बोर्ड की अगर हम लोग बात करें तो 23 मई को क्या करने वाले हैं, इनके हम लोग को मीटिंग देखने को मिलने वाले। काफ़ी लोगों ने कमेंट भी किया था सर आपने इस खबर को कवर क्यों नहीं किया, तो ऑलरेडी मैं देखा गया तो KPI ग्रीन एनर्जी को काफ़ी बार कवर कर चुका है। एंड यूजुअली प्रॉब्लम क्या होती है कि काफ़ी सारे लोग बस ऐसे मोटिवेट होकर कुछ भी निवेश करने का विचार करते हैं, तो ऐसा नहीं करना होता है। ठीक है, बिजनेस को प्रॉपरली समझो। तो KPI ग्रीन एनर्जी 23 मई को क्या करने वाले, बोर्ड कंसिडर करेगा कि भाई स्टॉक स्प्लिट देना है भी या नहीं। हो भी सकता है कि शायद से वो ना भी बोल दे। अगर ऐसा हुआ तो स्टॉक वापस नीचे लोअर सर्किट भी आ सकता है। एकदम सिंपल सा गणित है। ठीक है, देंगे नहीं देंगे वो देखने वाली बात है। एंड प्लस उसी के साथ साथ फंड रेजिंग का भी ऑप्शन वो कंसिडर करने जा रहे हैं। ठीक है, फंड रेजिंग मतलब कंपनी को और बनाने के लिए भाई पैसा तो चाहिए कि नहीं, तो उससे रिलेटेड भी बहुत सारी डिस्कशन होते हुए देखने को मिल सकता है। अभी स्टॉक स्प्लिट की बात करें तो क्या चीज़ हम चेक करते हैं भाई, फेस वैल्यू कितना है आपका, तो 10 का फेस वैल्यू। 10 का फेस वैल्यू मतलब
3 ऑप्शंस अवेलेबल है कि आइदर फेस वैल्यू 1 का हो सकता है, ठीक है, या फिर फेस वैल्यू 2 हो सकता है, या फिर फेस वैल्यू अभी 5 हो सकता है, ठीक है। अगर 1 हुआ तो 1 के बदले 10 शेयर हो जाएंगे, 5 हुआ तो मतलब 2 हुआ तो 5 हो जाएंगे, और 5 हुआ फेस वैल्यू तो शेयर्स डबल हो जाएंगे, ठीक है। मैं अगेन कहना चाहूँगा भाई, इस चीज़ के चलते कभी भी कोई भी शेयर खरीदना नहीं होता है। इमीडिएट खरीदने वालों को इसका कोई बेनिफिट नहीं मिलता है। ये उन शेयर होल्डर को मिलता है बेनिफिट जिन्होंने पहले से खरीद के रखा हुआ है, कंपनी के ऊपर भरोसा रखा हुआ है, ठीक है। जो अभी खरीदने जाएंगे भाई, क्या होगा, क्या फ़र्क पड़ता है। मान लीजिए अगर 10 गुना भी शेयर अगर हो गए तो भाई शेयर प्राइस डिवाइड बाय भी 10 हो जाएगा, ठीक है। तो ये पॉइंट को भी आपको पता होना चाहिए, इसलिए मैं कहता हूँ कि इन चीज़ों को प्रॉपरली समझो, ठीक है। इसका बेनिफिट तो ये भी सवाल पूछते हैं जो कि गलत नहीं है, तो फिर फ़ायदा क्या है इसका। अरे फ़ायदा मैंने बोला ना, लॉन्ग टर्म में मिलता है। आपने सुना है ना, विप्रो में 10,000 किसी ने लगाया था, कैसे 1,000 करोड़ बन गया। कैसे बन गया भाई, 400-500 पे ही तो शेयर चलता है, तो कैसे बना। अरे यही बोनस स्प्लिट, ये हिडन बेनिफिट होता है, बट लॉन्ग टर्म के लिए, ठीक है। अगर किसी के पास 1 शेयर है, वो 2 हो जाते, 2 के 4 हो जाते, 4 के डबल 8, 8 का 16, 16 का 32, ठीक है। ऐसे मल्टीपल्स में वो बढ़ते जाते हैं, ठीक है, कि आप मतलब सोच ही नहीं पाओगे। तो वह हिडन बेनिफिट यहाँ पे होता है। तुरंत 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 वाले जो होते हैं ना, उनको कुछ भी 1 पैसे का भी बेनिफिट नहीं मिलता है। इन चीज़ों को समझो। सो केपीआई ग्रीन एनर्जी की बात करें तो कंपनी का बिजनेस तो आपको पता ही है, सोलर पावर प्लांट से रिलेटेड ज़बरदस्त देखने को मिल जाता है। बाकी सोलर फार्म प्लॉट्स की बात करें, वो तो नाम के लिए 0.2% ही बिजनेस चलता है, एंड पूरा बिजनेस जो 100% है वो इंडिया में ही चलता है। प्लस जैसे आपको बताया था कि रिन्यूएबल एनर्जी, ये जो सेगमेंट है, काफ़ी लोगों ने गाड़ी मिस यहाँ पे कर दिए है, ठीक है। एंड अभी कहते हैं कि ये सेक्टर ऐसा है वैसा है करके, आप देखो मैक्सिमम पेनी पेनी स्टॉक्स भी वहाँ पे ज़बरदस्त भागते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुके हैं। और ऐसे ऐसे कंपनियाँ तो आप देख ही सकते हो कि पिछले 2-3 साल में क्या रिटर्न्स उन्होंने कमा कर यहाँ पे दिए हुए। तो इसलिए कहता हूँ भाई, जो ये मैं शब्द इस्तेमाल करता हूँ ना, धंधा को समझो, वही समझ पाएगा कि कब निवेश करना है, किस कंपनी में जाना है, कब नहीं जाना है करके, ठीक है। प्राइस देखकर जाने वाले कुछ नहीं भाई, जैसे स्टॉक नीचे आ जाएगा वो तो रोना ही स्टार्ट करेंगे। रिजर्व्स देखिए, 80 करोड़ का रिजर्व्स वाली कंपनी 100 करोड़ का रिजर्व कर दिया, 138 करोड़ का रिजर्व, 192 करोड़, एंड राइट नाउ ऑलमोस्ट 700 करोड़ के रिजर्व्स। क्या पीएनएल मतलब क्या प्रॉफिट छापा होगा कंपनी ने, जो कि कंपनी का प्रॉफिट 80 करोड़ से लगभग 700-800 करोड़ के करीब अभी जाते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। देन एलटीवी की बात करें, एलटीवी बोले तो लॉन्ग टर्म बोरिंग 100 करोड़, 177 करोड़, 200 करोड़, 300 करोड़, मतलब 344, 377 करोड़। तो कर्जा तो बढ़ रहा है, तो क्या खराब हो गया। अरे नहीं, कर्जे को सही तरीके से इस्तेमाल करो, ठीक है। बिजनेस को बड़ा बनाना है तो आपको कर्जा लेना ही पड़ेगा, ठीक है। तो ये भी एक पॉइंट देखने को मिलना चाहिए। एंड देख सकते हो कर्जा ये लेते ही जा रही है, 400 करोड़ का भी शॉर्ट टर्म बोरिंग है, बट किसी को आपत्ति है नहीं। क्यों, इतना मजबूत प्रॉफिट दिखा रही है कंपनी कि मज़ा आ गया। 125 करोड़ का कैश एंड कैश इक्विवेलेंट भी देखने को यहाँ पे मिल रहा है। देन अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे दोस्तों, तो आप चेक कर सकते हैं 2008 से ही कंपनी का बिजनेस हम लोग को स्टार्ट होते हुए देखने को यहाँ पे मिला था, ठीक है। ये इनकी ग्रुप कंपनियाँ भी आप लोगों को देखने को यहाँ पे मिल जाती है। एंड मार्केट कैप देखिए, वाह, 12,000 करोड़ का मार्केट कैप, किधर 500 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप था और किधर अभी 12,000 करोड़ का मार्केट कैप। मतलब बताने का मकसद क्या है कि अगर आपको एक्सपेरिमेंट ही करना है अच्छे लेवल पे, तो पेनी से अच्छा है कि आप माइक्रो नैनो कैप कंपनीज को एक्सपेरिमेंट करने के लिए इस्तेमाल कीजिए, ठीक है। मैं तो आज भी करता हूँ, कितने सारे एक एक शेयर लेकर मैंने बैठे हुए हूँ मैं, ठीक है। क्यों, पैसा मुद्दा नहीं है भाई, एक्सपेरिमेंट करना, प्रॉपर नॉलेज के हिसाब से एक्सपेरिमेंट करना, ये मुद्दा है। क्योंकि जब आप सही जाते हो तो मज़ा आ जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार की चीज़ें करनी होती, गलत भी जाओगी, कितने सारा पैसा फंसा हुआ है या डूबा हुआ है, ठीक है। कोई 50% नीचे, कोई 60% नीचे, ये भी चीज़ें होती है, ठीक है। बट आपको ही क्या करना है, खुद को इंप्रूव करने के लिए इस प्रकार के एक्सपेरिमेंट करने होते हैं। किसी को पूछने मत जाना बाबा, उससे कोई आपका इंप्रूवमेंट होने वाला नहीं है, ठीक है। बोल बोल के आप क्या बोलोगे भाई, उसने मरवा दिया, उसने डुबा दिया, ठीक है। तो अगर आपको खुद से सीखना है तो भाई खुद से ही तो डिसीजन लेने पड़ेंगे, बट नहीं शॉर्टकट मारने जाएंगे और फिर फंस जाएंगे। एनीवेज, पीएनएल की बात करें दोस्तों, तो पीएनएल भी आप देख सकते हैं कंपनी का पहले 9 सिंगल डिजिट में प्रॉफिट चलता था, अर्निंग 1.5 रुपये का अर्निंग। अभी के अगर आप देखोगे 4, 7, 20, 26 रुपये तक ईपीएस हम लोग को, मतलब क्या जंप है, आप अंदाज़ा यहाँ पे लगा सकते हो। एंड शेयर होल्डिंग पैटर्न भी अगर हम लोग देखेंगे कितना है, 53%, ठीक है। एंड बाकी 40% पब्लिक है। एफआईएस थोड़ा बहुत है, 5-5.5%। डीएस तो है भी नहीं, ठीक है। किसी के पास 2 था, उन्होंने बेच दिया, अभी वो पछता रहे होंगे। बट टू रिस्की मैं अगेन कह रहा हूँ भाई, ऐसे कंपनियाँ मतलब कोई गारंटी, मतलब बहुत रिस्की होते हैं। अब देखो इंस्टीट्यूशंस भी नहीं होते, चल गए तो ठीक है भाई, बहुत अच्छा लगता है, फंस गए तो बुरी तरीके से फंस सकते हैं। तो उस हिसाब से रिस्क लेकर चलना होता है। एंड अगर आप केपीआई ग्रीन एनर्जी की बात करूँ तो चलिए यहाँ पे अगर हम देखें तो कंपनी के क्लाइंट्स भी देख सकते हैं। यहाँ पे क्लाइंट्स के लिए किधर जाना पड़ेगा मुझे, एक सेकेंड चेक करता हूँ, मीडिया के सेगमेंट में मिल जाएगा, ठीक है। तो ये भी चीज़ें पढ़नी होती है। ये देखो, ये इनके क्लाइंट्स है, जैसे कि यूपीएल,
ये इनका क्लाइंट आप लोगों को देखने को मिल जाता है। कुछ कुछ क्लाइंट से रिलेटेड बातें उन्होंने बताई है। देन L&T आप यहाँ पे देख सकते हो, L&T से रिलेटेड कंपनियां देखने को मिल जाती है, कुछ सब्सिडरी है उनकी। देन मिगामी ऑर्गेनिक की अगर हम लोग बात करें, ये भी शेयर मार्केट में लिस्टेड कंपनी है, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे कंपनी आप लोगों को देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं। अभी ये तो प्राइवेट लिमिटेड है तो शेयर मार्केट में रहेगा, ये भी प्राइवेट लिमिटेड है, ये भी प्राइवेट लिमिटेड है। तो ऐसे बहुत सारे प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां भी हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। बट बताने का मकसद क्या है, बड़े बड़े नाम भी हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं, ठीक है। L&T की जो बात की तो L&T की भी जो कंपनी है वो प्राइवेट लिमिटेड वाली हम लोग को देखने को मिल रही है। बट UPL, मिगानी और मतलब मिगामी ऑर्गेनिक की बात करिए तो ये कुछ हम लोग को बड़े नाम देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। सो डेफिनेटली अभी देख लेंगे 23 मई को क्या वापस इनके शेयर होल्डर की किस्मत चमकेगी, एंड अगर चमकेगी तो फेस वैल्यू क्या होगा, मतलब कौन सा 10 का तो फिलहाल है, तो इसको कट करके 1 करेंगे, 2 करेंगे या 5 रखेंगे, तो वो भी एक देखने वाली बात जरूर रहने वाली है। अगेन कह रहा हूँ, बोनस बायबैक स्प्लिट डिविडेंड इस चीज़ के चलते ट्रिगर होकर कभी भी शेयर खरीदना नहीं होता है, ठीक है। बिजनेस देखकर खरीदना होता है, उसके बाद अगर ये चीज़ें मिली तो सेलिब्रेट करना होता है, ठीक है। ये एक कॉमन बात मैंने आप लोगों को सिखाई है। सो आशा करता हूँ वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, तो चाहो तो आप इसको लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।